दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं रोज माउंट टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बारे में। तो देख सकते हैं आपके साथ सामने हमारे एक ट्रांसमीटर रोज माउंट का रेल माउंटेड टाइप। रेल माउंटेड का मतलब दोस्तों एक जो पतला जो रेलिंग आता है जो पैनल वैनल में होता है उसके ऊपर इसको आप माउंट कर सकते हैं। तो माउंट करने के लिए दोस्तों डायरेक्टली आप यहाँ पे देखिए गैप जो दिया गया इसको आप माउंट कर सकते हैं और निकालने के लिए आप यहाँ से ऊपर इसको उठाया जाता है तो रिलीज हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रोज माउंटेड 248 का मॉडल नंबर है। तो ये हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर है रोज माउंट का 248, ये इसका मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है 248 रोज माउंट 248। इसमें एक दूसरा भी आता है दोस्तों 248R करके, जैसा कि देखिए एक ये हमारे पास है रोज माउंट का है, इमर्सन इसका मेन ब्रांड है। तो रोज माउंट ये भी 248 है, लेकिन ये 248R है, ये नॉर्मल हमारा 248 है। दोनों ही हमारा टेम्परेचर ट्रांसमीटर है और दोनों ही रेल माउंटेड है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस वाले में भी इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और कैसे इसका टर्मिनेशन किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि ये जो हमारा रोज माउंट का टेम्परेचर ट्रांसमीटर है इसका जो मॉडल नंबर है 248RANAS, इसका जो टर्मिनेशन है कैसे, यहाँ पे सेंसर टर्मिनेशन कौन सा है, पावर टर्मिनेशन कैसे है और इसका जो कैलिब्रेशन है वो कैसे किया जाता है। तो दोस्तों उसके पहले इसके डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इसका मॉडल नंबर जो 248RANA और यहाँ पे सीरियल नंबर है इसका। यहाँ पे कैलिब्रेशन रेंज है 0 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी 0 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका कैलिब्रेशन रेंज है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट है। आप इसको दोस्तों कैलिब्रेशन करके 0 से 200 के बीच में और भी अलग रेंज में भी डाल सकते हैं इसको। मैन्युफैक्चरिंग डेट है, फिर सेंसर टाइप है इसमें PT100 इसमें आप सेंसर इसमें दे सकते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं उस लेकिन जो नॉर्मली सेट किया गया है दोस्तों PT100 सेट किया गया है। आप इसको जाके इसमें कैलिब्रेशन करने के टाइम सेंसर टाइप में इसको चेंज कर सकते हैं। PT100 को RTD PT1000 या फिर 5000 या फिर अलग जो हमारा थर्मोकपल आता है उसको भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैग दिया गया था BAO, यानी कहाँ इसको लगाना है उसका टैग यहाँ पे दे दिया गया है पहले से ही। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है दोस्तों 1 2 3 4 नंबर पे हमारा कनेक्शन है, ये सेंसर का कनेक्शन के लिए दिया गया है। ये जो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे ये जो हमारे टर्मिनल दिए गए हैं हमारे सेंसर के टर्मिनल है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 3 4, ये जो 2 और 3 पे अगर आपको थर्मोकपल करना होगा तो 2 और 3 पे करेंगे, 2 पे पॉजिटिव 3 पे निगेटिव। और अगर आपको दोस्तों इसमें RTD का कनेक्शन करना है तो 1 और 2 जो होता है दोस्तों इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, 3 और 4 निगेटिव टर्मिनल है। तो जब भी आपको अगर 2 वायर करेंगे दोस्तों तो 2 वायर 2 और 3 पे करेंगे। अगर आपको 3 वायर करना है तो 2 3 4 पे करेंगे, 4 वायर करेंगे तो 1 2 3 4 पे करेंगे इसको। तो ये हमारा सेंसर का कनेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पे 1 और 2 पॉजिटिव साइड हो जा रहा है, 3 और 4 नेगेटिव साइड हो जा रहा है। तो जब भी आपको 2 वायर कनेक्शन करना होगा तो RTD का 2 और 3 पे करेंगे। और अगर 2 वायर का सेंसर कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों तो इसमें जाके सेटिंग में इसको सेटअप में चेंज भी करना रहता है। जब भी कैलिब्रेशन करने के टाइम इसको सेटअप में चेंज करना है कि सेंसर कौन सा है, सेंसर का टाइप क्या है, 2 वायर है कि 3 वायर है, वो भी आपको सेलेक्ट करना रहता है, नहीं तो आउटपुट आपको सही नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दे दिया गया ये पावर केबल के लिए दिया रहता है, जो 24 वोल्ट आपको पावर सप्लाई कनेक्ट करना है उसके लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। यहाँ पे जैसे दिया गया सप्लाई 12 से 42 वोल्ट के बीच TC आप कुछ भी दे सकते हैं। आउटपुट जो है 4 to 20 मिली एम्पियर है। तो यहीं से 2 वायर में आपको पावर भी देना है, यहीं से आपको फीडबैक भी मिलेगा। तो दोस्तों ये था एक हमारा रोज माउंट 248 टेम्परेचर ट्रांसमीटर, जो कि RTD या फिर थर्मोकपल जो सेंसर होता है वो इसमें कनेक्ट किया जाता है और हमें 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट मिलता है जो कि हमारे पैनल में जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका भी हम कैलिब्रेशन करके आपको दिखाते हैं, इसके अंदर का जो सेटअप है वो सेट करके दिखाते हैं और RTD का कनेक्शन जो है वो भी हम आपको इसमें करते हैं। उसके बाद फिर इसको पूरा सेटअप करेंगे हार्ड के साथ इसका कैलिब्रेशन करके। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले एक पावर सोर्स कनेक्ट करेंगे और इसमें एक सेंसर कनेक्ट करेंगे। तो सेंसर में हमें एक RTD लेना पड़ेगा, तो एक लाते हैं RTD और इसके साथ कनेक्शन करके फिर आपको कैलिब्रेशन करते हैं इसका। तो दोस्तों एक ये हमारे पास RTD है PT100, तो इस RTD को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और देखिए ये हमारा 4 वायर RTD है, इसमें हमारे 4 डुप्लेक्स टाइप का है। तो 2 हमारे पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है, दूसरे साइड में भी 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव है। 4 वायर है, तो अगर हम 4 वायर को इसमें कनेक्ट करेंगे सेंसर साइड में, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि पावर केबल कनेक्ट करके इसका कैलिब्रेशन करते हैं। पहले इसको सेंसर को कनेक्ट कर लेते हैं।
तो ये दोस्तों हमने 4 वायर कनेक्ट कर लिए हैं सेंसर में, 2 हमारे पॉजिटिव में 2 निगेटिव में। पॉजिटिव में हमने ये ग्रे कलर का किया है और ग्रीन कलर का हमने निगेटिव में किया है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव पे पॉजिटिव और निगेटिव पे निगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव को पॉजिटिव पे करेंगे, 1 और 2 पे। दूसरा पॉजिटिव को 2 नंबर पे। उसके बाद फिर दोस्तों नेगेटिव वाले को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों क्या होता है कि 2 वायर 3 वायर 4 वायर टाइप का जो हमारा आरटीडी होता है, 4 वायर का जो आरटीडी होता है 4 वायर, इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेट बहुत सबसे बढ़िया रहता है। 2 वायर 3 वायर में थोड़ा सा फ्लक्चुएसन ज़्यादा रहता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 4 वायर की तुलना में बहुत कम रहता है। इसकी एक्यूरेसी परफेक्ट रहती है 4 वायर की, इसलिए 4 वायर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सेंसर कनेक्ट कर लिया है 4 वायर, जो 1 2 3 और 4 नंबर टर्मिनल पे। अब जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर हम दोस्तों पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। अब ये हमारे एक पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है। अब दोस्तों हार्ट को भी कनेक्ट करना है, तो हार्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। एक रेजिस्टेंस को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए कि हमारे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव वाले लाइन में। और इसमें दोस्तों ये जो हमारे टीवी रहते हैं दोनों साइड के, चाहे वो सेंसर साइड का हो या फिर हमारा नीचे का पावर साइड का, ये दोनों रिमूवेबल है। आप अगर टर्मिनल ख़राब होता है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, दूसरा टर्मिनल आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये रिमूवेबल है, आप इसको आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम आरटीडी ये रेजिस्टेंस को पहले ही कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद दोस्तों निगेटिव वाले वायर को कनेक्ट किया जाएगा। ये निगेटिव वायर निगेटिव टर्मिनल में। अब जो दोस्तों जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे। अब ये दोस्तों पावर इसका तो कनेक्ट हो गया। अब इसमें हमें कनेक्ट करना है हार्ट। अब हार्ट को कनेक्ट करने के लिए हार्ट को ऑन करते हैं। उसके बाद ये कनेक्ट करेंगे इसका जो प्रोब है इसको। तो देखिए अभी इनिशिएटिंग करने लगा दोस्तों। अब जैसे इनिशिएट करेगा इसके बारे में, इसका जो भी होगा जो ट्रांसमीटर होगा इसके बारे में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया 248 टेम्परेचर BAOF जो टैग है वो आ गया है। अब इसमें हमें एंटर करना है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे, टच करेंगे। अब आ गया। अब दोस्तों पहला नंबर पे डिवाइस सेटअप, फिर प्रोसेस वैल्यू दिखा रहा है। इस प्रोसेस वेरिएबल इज सेंसर 1। प्रोसेस वेरिएबल अभी जो है टेम्परेचर जितना दिखा रहा है 25 इतना डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो अभी दिखा रहा है। उसके बाद एनालॉग आउटपुट 6 मिली एम्पियर है। प्रोसेस वेरिएबल परसेंटेज जो है यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू दिखा रहा है, 12% आ रहा है वैल्यू। उसके बाद LRB है, उसके बाद URB हमारा 200 यहाँ पे सेट किया गया है। अब चलेंगे डिवाइस सेटअप में। तो डिवाइस सेटअप में सबसे पहले आ रहा है दोस्तों प्रोसेस वेरिएबल। प्रोसेस वेरिएबल में ट्रांसमीटर्स का यहाँ पे देखिए प्रोसेस सेंसर 1, प्रोसेस वेरिएबल, ये सब दिखा रहा है यहाँ पे।
यहाँ से आप केवल देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो देखिए नीचे जो डैम्पिंग दिखा रहा है 5 सेकंड का डैम्पिंग सेट किया गया है, आप यहाँ से केवल रीड कर सकते हैं, इसको राइट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक या सर्विस में जाएंगे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए डायग्नोस्टिक में जाएंगे। सबसे पहले आ रहा है टेस्ट डिवाइस। तो टेस्ट डिवाइस में लूप टेस्ट का आ रहा है, फिर सेल्फ टेस्ट का आ रहा है, मास्टर रीसेट का आ रहा है, स्टेटस का आ रहा है। तो अब लूप टेस्ट में जाने के लिए दोस्तों, इसके लिए फिर आपको एक यहाँ पे मल्टीमीटर कनेक्शन करना होगा। यहाँ पे निगेटिव का जो वायर है निगेटिव में, फिर मल्टीमीटर आपको कनेक्ट करना है, तभी आप फिर लूप टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों लूप टेस्ट करने के लिए हम जैसे कि प्रेशर ट्रांसमीटर को लूप टेस्ट करते हैं, उसी प्रकार से आप इसमें भी इसका लूप टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिली एम्पीयर अप्लाई कीजिएगा, फिर आउटपुट में आप उतना मिली एम्पीयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप देखिए सेम जैसा आ रहा है वैसे यहाँ से लूप टेस्ट आप कर सकते हैं। तो हमको नहीं करना है। अगर आपको दोस्तों इसको लूप टेस्ट आपको चाहिए तो वो कमेंट कीजिएगा, हम अलग से इसका लूप टेस्ट का वीडियो आपके लिए बना देंगे। फिर यहाँ पे है सेल्फ टेस्ट। प्रेसिंग ओके विल चेंज डिवाइस आउटपुट, पुट लूप इन मैनुअल। तो यहाँ से चलिए हमको इसको भी नहीं करना है। फिर मास्टर रीसेट है, मास्टर रीसेट से सारा डाटा जो सेट है उसको आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, तो इसको नहीं करना है। फिर स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं, माइक्रो बोर्ड, एनालॉग टू डिजिटल, फिर ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है। फिर समरी बाइट, फिर सेंसर का इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ नहीं दिया गया है। फिर चलिए बैक चलेंगे, फिर कैलिब्रेशन में जाएंगे। दोस्तों कैलिब्रेशन में दो चीज़ का कैलिब्रेशन हमने जैसा कि आपको पहले भी कई सारी वीडियो में बताया है, दो कैलिब्रेशन होता है। एक होता है सेंसर ट्रिम, एक होता है डिजिटल टू एनालॉग ट्रिम। तो सेंसर ट्रिम में जाना है तो सेंसर ट्रिम आप यहाँ से सेंसर 1 इनपुट ट्रिम, फैक्ट्री ट्रिम या फिर एक्टिव कैलिब्रेटर, यहाँ पे सेंसर 1 का यहाँ पे ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे नोटिफाई कर रहा है आर यू यूजिंग एन एक्टिव कैलिब्रेटर, तब यस करेंगे। इंटर ट्रिम यूनिट, अब आपको यहाँ पे यूनिट करना है, किस यूनिट में करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन या फिर ओम, जो भी है आपको यहाँ पे सेट कर देना है। हमें डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। अपर इज स्लो, लोअर ओनली, लोअर एंड अपर। ट्रिम पॉइंट आपको यहाँ पे सेट करना है, लोअर और अपर दोनों करना है कि केवल लोअर पॉइंट आपको ट्रिम करना है। तो आपको मान लीजिए केवल लोअर ट्रिम करना है, तो कनेक्ट लोअर सेंसर रिफरेंस पॉइंट, अब आपको रिफरेंस पॉइंट यहाँ पे सेट करना रहता है। फिर कनेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। तो अब आपको लोअर कितना रखना है दोस्तों, आपको यहाँ पे एंटर करके फिर ओके कर देंगे, तो वैल्यू जो है वो हमारा ट्रिम हो जाएगा। आप जैसे दोस्तों इनिशियल में भी आपका कुछ नॉर्मल में भी आपको अगर कुछ टेम्परेचर दिखा रहा है तो उसको आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग दिखा रहा है। अगर आपको मान लीजिए एटमॉस्फेयर का उतना नहीं है, अगर कम है या फिर ज़्यादा है, तो आप उतना वैल्यू यहाँ पे एंटर करके आप उसको ट्रिम कर दीजिएगा, तो उसको उतना एडजस्ट कर देगा। तो हमें कैंसिल करना है, इसको नहीं करना है। जो फैक्ट्री ट्रिम है उस पर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे फैक्ट्री ट्रिम है, एक्टिव कैलिब्रेटर ऑन का दिखा रहा है ऑप्शन। फिर यहाँ पे डीए ट्रिम यानी आउटपुट ट्रिम एनालॉग ट्रिम जो है उसका है, यहाँ से 420 मिली एम्पियर अगर आपको यहाँ पे ट्रिम करना है तो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए बोल रहा है कनेक्ट रेफरेंस मीटर। रेफरेंस का मीटर मतलब एक मास्टर डिवाइस होता है दोस्तों, जो एकदम करेक्ट वैल्यू शो करता है, उसको बोलते हैं रेफरेंस मीटर। बोल रहा है कनेक्ट करने के लिए, तो हमारे पास है नहीं तो हम नहीं करेंगे। आप एक मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मल्टीमीटर जो चाहिए। अब बोल रहा है कि सेटिंग फील्ड डिवाइस आउटपुट टू 4 मिली एम्पेयर, आपको 4 मिली एम्पेयर जैसे जो अगर नॉर्मल जो वैल्यू आ रहा है इसको अगर आपको 4 मिली एम्पेयर में करना है तो यहाँ से इसको 4 मिली एम्पेयर कर दीजिए। तो इसको ये 4 मिली एम्पेयर समझ लेगा, या फिर यहाँ पे 4 मिली एम्पेयर की वैल्यू भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड 26 डिग्री सेंटीग्रेड को 4 मिली एम्पेयर समझना है, सेट करना है, तो इसको एंटर करके यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 25 आ रहा है तो 25 डाल के एंटर करके ओके करेंगे, तो इसको ये कर दिया है। तो अभी इसी प्रकार से आप मैक्सिमम को भी सेट कर सकते हैं, 20 मिली एम्पेयर की वैल्यू भी आप सेट कर सकते हैं। स्केल डीए ट्रिम, यहाँ जो डिजिटल टू एनालॉग टू है दोस्तों, तो इसको भी हमें नहीं करना है। ट्रिमिंग आप अगर आपको ट्रिम करना होगा दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे राइट प्रोटेक्ट है, डिसेबल राइट प्रोटेक्ट, इनेबल राइट प्रोटेक्ट। राइट प्रोटेक्ट का मतलब दोस्तों कि हम इसमें कुछ राइट कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन को डिसेबल करना है या इनेबल करना है, उसके लिए रहता है। तो हमें इसमें नहीं कुछ करना है।
चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन में 3 नंबर में। 3 नंबर में देखिए वेरिएबल मैपिंग में जाइएगा सेंसर 1 प्रोसेस वैल्यू इज सेंसर 1। सेंसर 1 का मतलब दोस्तों जो प्राइमरी यहाँ पे सेट करके दिया गया है, तो सेंसर 1 में इसने दिया है PT100 RTD, तो आप उसको उसी को सेंसर 1 बोला जाता है। आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। सेट वैल्यू इज वेरिएबल रीमैप, आप यहाँ से इसको रीमैपिंग कर सकते हैं। देखिए टेम्परेचर या फिर सेंसर 1, तो हमें यहाँ पे नहीं कुछ करना है दोस्तों। चलते हैं बैक। अब यहाँ पे सेंसर कॉन्फ़िगरेशन में चलना है। सेंसर कॉन्फ़िगरेशन में ही आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा ऑप्शन इसका। जैसे यहाँ पे सेंसर 1 है, तो यहाँ पे कनेक्शन आपको यहाँ पे सेट करना है सेंसर 1 का। अब देखिए यहाँ पे जैसे RTD का चेंज करना है, PT50, PT100, PT100A, PT100 में भी कई टाइप है, PT200, PT500। उसके बाद देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप का आ रहा है यहाँ पे चाहे वो चाहे वो थर्मोकपल, चाहे वो RTD या फिर ओम्स या फिर मिलीवोल्ट। देखिए थर्मोकपल के भी सारे टाइप्स आ रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा है PT100 है, PT100 पहले से ही सेव है। देखिए जाते हैं फिर दोबारा एंटर करते हैं। ये देखिए इस पे हमारा सेट किया गया है PT100A। तो इस पे जब एंटर करेंगे दोस्तों, तो इसमें भी पूछ रहा है 4 वायर है कि 3 वायर है कि 2 वायर है। तो हमें 4 वायर पे, अगर जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 4 वायर यूज किए हैं, तब तो आपको यहाँ पे 4 वायर ही सेट करना है। लेकिन अगर आप 2 वायर इसमें यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से 2 वायर सेट करना है, तभी टेम्परेचर की वैल्यू है वो सही आएगी। हम 4 वायर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 वायर को ओके कर देंगे। अभी ये दोस्तों वापस जाएगा। फिर उसके बाद कनेक्शंस में हो जाएगा। अगर आप थर्मोकपल यूज कर रहे हैं तो दोस्तों कनेक्शन में जाना है। फिर वहाँ पे थर्मोकपल किस टाइप का आप यूज कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करके फिर वो सेट कर देना है। फिर सेंसर 1 सेटअप में जाना है, तो 2 वायर आप सेट। उसके बाद यहाँ पे सेंसर 1 का यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, या जो आपको यूनिट यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद डैम्पिंग यहाँ से सेट करना है। डैम्पिंग का मतलब कि जो हमारा इनपुट में अगर वैल्यू चेंज हो रहा है प्रोसेस वेरिएबल, तो आउटपुट में जो 4 to 20 मिली एम्पीयर चेंज होगा, उसके बीच का जो टाइमिंग है वो सेट किया जाता है। यहाँ पे 5 सेकेंड यहाँ पे सेट किया गया है। आप इसको चाहे तो यहाँ से एडिट करके सेट भी चेंज भी कर सकते हैं। फिर आपसे लोअर स्केल वैल्यू, यहाँ से अपर स्केल वैल्यू। लोअर स्केल है -200। आप इसको केवल रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये जो बोलते हैं सेंसर जो है, सेंसर का एक्चुअल जो रेंज है वो है। आप इसको नहीं चेंज कर सकते हैं, बस कैलिब्रेट करके इसके बीच में आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं, दूसरे जगह से। फिर यहाँ पे देखिए सेंसर का यहाँ पे सीरियल नंबर है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर टर्मिनल यहाँ पे है, टर्मिनल यूनिट है दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड। डैम्पिंग है यहाँ से लोअर स्केल, अपर स्केल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। प्रोसेस वैल्यू का रेंज वैल्यू, तो रेंज वैल्यू यहाँ पे देखिए LRB 0 है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। 0 के जगह पे LRB में आप चेंज भी कर सकते हैं। और URB जो है, URB 200 है। अगर आपको यहाँ पे 150 करना है तो 150 डाल करके आप इसको एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आपका प्रोसेस वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए आपको किसी मोटर में RTD लगा हुआ है, तो मोटर में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर उसका जाएगा, उसके हिसाब से इसका URB सेट किया जाता है। और जो LRB और URB के बीच का जो डिफरेंस होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है स्पेन वैल्यू। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्पेन वैल्यू क्या होता है। LRB और URB का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है स्पेन वैल्यू। जैसे मान लीजिए LRB आपका 0 है और 200 URB है, तो स्पेन जो हो जाएगा आपका 200 होगा। वही LRB दोस्तों अगर 100 रहता है, URB अगर 200 रहता है, तो स्पेन जो रहता है वो स्पेन 100 हो जाएगा। कितना लोग ये समझ लेते हैं दोस्तों URB को ये स्पेन वैल्यू समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। स्पेन जो होता है LRB और URB के बीच का डिफरेंस वैल्यू होता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा। यहाँ से यूनिट आप चेंज कर सकते हैं, बाकी लोअर स्केल अपर स्केल नहीं चेंज कर सकते हैं। ये मिनिमम में स्पेन है, इतना आपको रखना ही रखना है। चलिए अभी बैक चलेंगे, अलार्म और सैचुरेशन में जाएंगे दोस्तों। अभी आपको अलार्म सेट करना है, तो उसमें अलार्म के 2 मोड होते हैं, हाई या लो। तो अब यहाँ पे लो पे रखा गया है, तो आप चाहे तो हाई पे भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस पर अलार्म करने के लिए, या फिर लो होता है उस पर करने के लिए।
फिर यहाँ पे लो अलार्म कितना पे रखना है उसकी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, जैसे 3.6 मिली एम्पियर पे किया गया है। हाई अलार्म का है 21.5 मिली एम्पियर पे, वैसे लो सेचुरेशन हाई सेचुरेशन यहाँ पे दिया गया रहता है। फिर हार्ट आउटपुट, तो यहाँ पे पोलिंग एड्रेस है। पोलिंग एड्रेस मतलब कि दोस्तों जैसे कई सारे हमें ट्रांसमीटर को अगर एक ही केबल के थ्रू कनेक्ट किया गया रहता है तो सबका एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है पोलिंग एड्रेस। उसको आप एक ही जगह इसको हार्ड को कनेक्ट करके कम्युनिकेटर को पोलिंग नंबर डाल के उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो हमने किया नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बस्ट मोड ऑफ है, बस्ट ऑप्शन, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। बैक चलेंगे दोस्तों। फिर डिवाइस इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे डिवाइस के बारे में देखिए, डिवाइस का टैग है जो कि BAOF, जो कि इस पर हमारे डिस्क्रिप्शन प्लेट पे जो लिखा भी था ट्रांसमीटर के ऊपर। बाकी नीचे फाइनल असेंबली नंबर है, डिस्क्रिप्टर और मैसेज में कुछ नहीं है। आप यहाँ चाहे तो अपने से एंटर करके लिख भी सकते हैं, चलिए हमको नहीं करना है। बैक चलेंगे। उसके बाद दोस्तों मेजरमेंट, यहाँ पे फिल्टरिंग है। फिल्टरिंग में देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज में आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमको 50 हर्ट्ज पे ही रखना है। फिर एक्टिव कैलिब्रेटर अभी ऑन है, ऑफ कर देंगे तो कैलिब्रेटर इसका जो है दोस्तों ऑफ हो जाएगा, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। ओपन सेंसर होल्ड ऑफ है, नॉर्मल। इंटरमीडिएट डिटेक्ट, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो ये था इसका दोस्तों। इसमें जो मेन हमारा काम है दोस्तों, रेंज सेट करना, यूनिट सेट करना और सेंसर का टाइप सेट करना, 4 वायर है कि 3 वायर है वो सेट करना। उसके बाद फिर लूप टेस्टिंग के लिए, तो अगर आपको लूप टेस्टिंग चाहिए दोस्तों तो हमें कमेंट कीजिएगा। फिर रिव्यू में जाएंगे दोस्तों, तो रिव्यू में देखिए आपको यहाँ पे रिवीजन आएगा, सेंसर का रिव्यू आ जाएगा, सेंसर 1, सेंसर टेम्परेचर का। फिर डिवाइस आउटपुट रिव्यू आ जाएगा। प्राइमरी वेरिएबल आपको यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएंगे, जैसे प्राइमरी वेरिएबल क्या है आपका, तो सेंसर 1। सेंसर 1 का मतलब, सेंसर 1 का जैसे जब इसका मैनुअल आप पढ़ेंगे तो सेंसर 1 में जो फैक्ट्री सेट करके भेजता है कोई भी ट्रांसमीटर को, जो प्राइमरी इसमें सेंसर सेट किया जाता है उसी को बोला जाता है सेंसर 1। इसमें प्राइमरी जो सेंसर सेट किया गया है वो RTD है PT100। तो आप इससे समझ जाइएगा कि जो सेंसर 1 है वो प्राइमरी वेरिएबल ही सेंसर 1। सेंसर 1 का मतलब PT100 RTD। और प्रोसेस डैम्पिंग हो गया 5 सेकेंड, LRB हो गया 0, URB हो गया 200 और ये लोअर स्केल अपर स्केल वैल्यू हो गया। अब दोस्तों लोअर स्केल अपर स्केल और LRB और URB में डिफरेंस क्या होता है कि ये LRB URB जो है वो हम खुद से सेट करते हैं, और जो स्केल जो वैल्यू होता है दोस्तों वो सेंसर का रेंज होता है, वो कितना से कितना के बीच वो मेजरमेंट कर सकता है। और जो हम जो रेंज करते हैं वो अपने प्रोसेस के हिसाब से सेट करते हैं कि कितना से कितना हमको यूज़ कराना है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, स्केल वैल्यू और रेंज वैल्यू। रेंज वैल्यू हम लोग अपने से खुद सेट करते हैं, और जो स्केल वैल्यू होता है दोस्तों वो एक सेंसर का स्पेसिफिक रेंज होता है जिसके बीच में वो मेजरमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए अलार्म और सेचुरेशन का है, यहाँ पे इसके बारे में बता ही चुके हैं। हार्ट आउटपुट है दोस्तों, ये पोलिंग एड्रेस, बस्ट मोड, अभी बस्ट ऑप्शन, फिजिकल सिग्नल कोड। तो यहाँ पे कुछ आपको नहीं करना है। उसके बाद डिवाइस इन्फॉर्मेशन था, मेजरमेंट, फिल्टरिंग था, ये था रिव्यू में। उसके बाद दोस्तों आ गए हम मेन पेज पे। तो यहीं पे ये मेन पेज पे देखिए डिवाइस सेटअप, प्रोसेस वेरिएबल अभी जो है इसमें एक्चुअल में वो दिखा रहा है। बाकी देखिए यहाँ पे कोई LED का इंडिकेशन नहीं है, पावर ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई इंडिकेशन नहीं है। तो इसका एक ही ऑप्शन है कि इसमें आपको मल्टीमीटर लगा के चेक करना है कि मिली एम्पियर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए मिली एम्पियर इसमें जो दिखा रहा है 5.9 मिली एम्पियर। हमारे पास जो मल्टीमीटर है उसमें मल्टीमीटर में भी चेक कर लेते हैं एक बार सीरीज में इसको कनेक्ट करके कि कितना मिली एम्पियर उसमें दिखा रहा है। तो दोस्तों हमारे पास जो है मल्टीमीटर ये तो फ्लूक का है नहीं, लेकिन इसमें एक्यूरेट दिखाता नहीं है। इसके एक बार चेक करके फिर भी दिखाते हैं कि मल्टीमीटर से इसका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों इसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम एक निगेटिव वायर को खोल के इसको मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसको एक बार ओपन करते हैं। ये निगेटिव वाले को दोस्तों ओपन कर देते हैं। अभी दोस्तों निगेटिव वाले को हम मल्टीमीटर के एक प्रो से कनेक्ट कर लेंगे।
और जो दूसरा प्रोब है मल्टीमीटर का दोस्तों, इसको हम कनेक्ट करेंगे इस टर्मिनल पे। अब जैसे यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद फिर हार्ट वाला जो है इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी ये कनेक्ट हो गया। अभी देखिए फेल्ड हो गया था कम्युनिकेशन, फेल्ड होने के बाद फिर इसको ओके करेंगे, इसको रीट्राई करेंगे। अभी फिर कनेक्ट हो गया है। अब इसको फिर हम सेट कर देंगे पहले 20 मिली एम्पियर में। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 5.9 मिली एम्पियर और मल्टीमीटर जो दिखा रहा है 5.1 मिली एम्पियर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर लोकल है यहाँ पे एक्यूरेट नहीं दिखाएगा। ये हमें अगर फ्लूक का या फिर कोई स्टैंडर्ड मल्टीमीटर होता है या फिर कोई रेफरेंस मीटर तो वहाँ पे एक्यूरेट दिखाएगा। इसका मतलब दोस्तों जो इसका इनपुट के हिसाब से आउटपुट मिल रहा है। अब आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, अगर आपको RTD को हिट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है कि नहीं। हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसको हिट करके चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों ये था एक हमारा रोजमाउंट का टेम्परेचर ट्रांसमीटर 248 का बेसिक सेटअप और इसका कैलिब्रेशन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, प्रैक्टिकली और थ्योरिकली भी, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हों। और दोस्तों इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कुछ अलग से आपको इसमें पूछना है तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।